प्रतिज्ञा है कि मैं हमेशा भगवान का गुणगान करूं, भजन करूं, तो मेरा ये व्रत अखंड रूप से चलता रहता है। व्रत का मनम व्रत का मन के मतलब क्या होता है? उपवास रखना। बोलते आज मेरा व्रत है, तो व्रत में ना फास्टिंग है, आज एकादशी है तो आज अनाज नहीं खाएंगे। बोलते हैं आज मंगलवार है तो नमक नहीं खाते, मीठा खाते हैं, पुआ खा ले। तो व्रत का मतलब फास्टिंग नहीं है, व्रत का मतलब है नियम। ये मेरा व्रत है, मतलब मेरा नियम है कि मैं हमेशा भगवान का भजन करूंगा। नारद जी कहते मेरे जीवन का ये व्रत है, नियम है, और मेरा वो व्रत, मेरा वो नियम अखंड रूप से चलता रहता है। मैं दिन रात भगवान का भजन करता रहता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी चले गए व्यास जी को प्रेरणा दे करके, और व्यास जी बैठे सरस्वती नदी के तट पर। व्यास जी का आश्रम कहाँ है जानते हैं? बद्री धाम गए हो आप लोग? नहीं गए? बद्रीनाथ से भी 3-4 किलोमीटर आगे है माना गांव, वो भारत का अंतिम गांव, उसके बाद भी चाइना का बॉर्डर शुरू होता है। वहाँ सरस्वती नदी आज भी बहती है, कल कल छल छल करती है। सरस्वती जी का वहाँ मंदिर भी बना हुआ है। तो वही व्यास जी का आश्रम व्यास गुफा है, वही गणेश गुफा भी है, तो निर्मित कर दी गई है स्मारक के रूप में। लेकिन उन दिनों 5000 साल से भी ज़्यादा वर्ष हो गए ना, तो उन दिनों व्यास जी वहाँ रहते थे उस आश्रम में, और वहीं पर सम्याप्रास नाम का आश्रम था। जैसे यहाँ भागलपुर में है ना कुप्पा घाट, कुप्पा घाट में ना महर्षि मेहदास जी का आश्रम है ना, कितना बड़ा आश्रम है, प्रसिद्ध है। देखो तो जैसे ही कुप्पा घाट बोलते हैं ना, ऐसे व्यास जी के आश्रम का नाम क्या था? सम्याप्रास, सरस्वती नदी किनारे। वहीं व्यास जी समाधि में बैठ गए, और वहीं श्रीमद् भागवत महापुराण उनके हृदय से प्रकट हुई। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हो गई, और फिर ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसकी कथा सुनने से, ये तो इसमें साक्षात भगवान की लीला कथा है। यस्याम वै श्रुय मानायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। ये सूत जी महाराज कहते हैं कि व्यास जी के हृदय में भगवान की लीलाएं प्रकट हुई, उसे उन्होंने लिख दिया, भागवत संगीता निर्मित हो गई। और ये जो भागवत संगीता है, इसको श्रवण करने से, यानी भागवत की लीला कथा जो भगवान की है उसका श्रवण करने से परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में परम प्रेम जागृत हो जाता है, परम भक्ति प्रकट हो जाती है, और भगवान की वो जो भक्ति है वह शोक मोह और भय का नाश कर देती है। अब व्यास जी ने सोचा ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये कथा किसको सुनाए, ये संपत्ति किसको दे? अद्भुत चीज है ना, साधारण चीज तो नहीं कि इधर उधर रख दे, किसी को भी दे दे। मूल्यवान चीज को सोच समझ कर के किसी को सौंपते हैं। कौन इसका प्रचार प्रसार करेगा? ज्ञानी तो होना चाहिए। भागवत संगीता परमहंस संगीता कही गई, मानी गई है। तो सुखदेव जी महाराज को ही वेदव्यास जी ने भागवत महापुराण की कथा सुनाई, सबसे पहले उन्हीं को अध्ययन कराया। और फिर सुखदेव जी महाराज ने अवसर पाकर के राजा परीक्षित को गंगा तट पर सुना, वहीं सैकड़ों ऋषियों ने सुना। व्यास जी के शिष्य सूत जी महाराज ने भी सुना। फिर सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों मुनियों को सुनाया। इस प्रकार से परंपरा चल पड़ी। तो ये है श्रीमद् भागवत महापुराण के अवतरण की भूमिका। कैसे श्रीमद् भागवत महापुराण प्रकट हुआ, तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण कैसे प्रकट हुआ, ये हम सब लोगों ने सुना। तो सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा सुनाने वाले हैं। उन्होंने व्यास जी से श्रवण किया था, परीक्षित को सुनाया था। अब परीक्षित के जन्म का प्रसंग हम लोग श्रवण करेंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। एक छोटा सा भजन सुनाए, इसके बाद आगे बढ़े। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेरा हो वे सच्चा प्यार क्यों ना